निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पीतल, बी स्टेनलेस स्टील, और सी नंबर है आर्सेनिक, और डी नंबर है सिलिका। इस चारों ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ए नंबर का ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नंबर का है ब्रोमीन, सी का है कागज, डी का है जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कागज। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? 3 नंबर का है। इसका ऑप्शन ए है स्टील, बी है पीतल, सी है आयोडीन, डी है संगमरमर। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित में कौन धातु है? ये नंबर का ऑप्शन है लोहा, ग्रेफाइट, आयरन, आर्गन। तो इसका सही आंसर होगा आयरन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है बारूद, बी नंबर है चूना पत्थर, सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बारूद। 5 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? इसका सही आंसर है ए नंबर का ऑप्शन है मिट्टी, बी नंबर का है समुद्र का जल, और सी नंबर का है वायु, डी नंबर का है सोडा वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडा वाटर। 7 नंबर का निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? इसका ऑप्शन नंबर ए है लोहे में जंग लगना, बी नंबर है मोमबत्ती का जलना, सी नंबर है जल का जमना, डी नंबर है कोयले का जमना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी का जल का जमना। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका ए नंबर का ऑप्शन है जल का उबालना, बी नंबर का ऑप्शन है लोहे का पिघलना, सी नंबर का है जलवाष्प का संघनन, डी नंबर का है कोयले का जलना। यही हो जाएगा डी नंबर का कोयले का जलना। 9 नंबर का है खड़िया क्या है? खड़िया क्या है? ए नंबर का ऑप्शन है मिश्रण, बी नंबर का है तत्व, सी नंबर का है यौगिक, डी नंबर का है उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। 9 का सी हो जाएगा। रेत का सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? 10 का है रेत का सूक्ष्म कणों में जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है विलयन, बी क्लोराइड, सी निलंबन, डी संतृप्त विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा निलंबन। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? 1 नंबर का ऑप्शन है ए नंबर का रदरफोर्ड, बी नंबर का डाल्टन, सी नंबर का है प्राउस्ट, डी नंबर का है बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। 12 नंबर का है तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। इसका सही आंसर परमाणु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन बता दूं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। डी 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर का है किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है? किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकता, बी है परमाणुकता, सी है संयोजकता, डी है सक्रियता। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणुकता। 15 नंबर का है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी, सॉरी 15 का सी। इसका आंसर 3 है। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं? कैथोड किरणें में क्या प्रेजेंट होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी परमाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन। 17 नंबर का है कैथोड किरणें में विद्यमान होता है। कैथोड किरणें में क्या विद्यमान होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल द्रव्यमान, बी नंबर है केवल आवेश, सी नंबर है आवेश और द्रव्यमान दोनों में से कोई नहीं, डी नंबर का है आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। 17 नंबर का डी हो जाएगा। 18 का है तो निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर है हीलियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? 19 का है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए का है के, बी का है एल, सी का है एम, डी का है एन। इसका सही आंसर होगा ए का के। 19 का ए होगा। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन का सबसे कम संख्या होती है? किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है?
इसका ऑप्शन है के कक्षा, बी है एल कक्षा, सी है एम कक्षा, डी है एन कक्षा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, के कक्षा। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 होता है? निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 होता है? इसमें ऑप्शन है सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा 21 का बी, सिलिकॉन। इनमें से कौन अक्रिय गैस है? इनमें से कौन अक्रिय गैस है जो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता? इसका ऑप्शन है ए नंबर नाइट्रोजन, बी है जेनॉन, सी है क्लोरीन, डी है ऑक्सीजन। इसका जो है सही आंसर होगा बी, जेनॉन। यह जो है किसी भी अक्रिय गैस में काम नहीं आता। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? इसका ऑप्शन है ए नंबर का जल, बी वायु, उष्मा और धूलकण। इसका जल भी एक पदार्थ है, वायु भी एक पदार्थ है, धूलकण भी एक पदार्थ है, तो बचा उष्मा। उष्मा ही इसका सही आंसर होगा, तो इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर का ऑप्शन है पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अनुरक्त गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं। इसका 24 का सही आंसर हो जाएगा डी, पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। ए नंबर का ऑप्शन है ताप बढ़ाकर, ताप घटाकर, ताप घटाकर और ताप बढ़ाकर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सी, ताप घटाकर और ताप बढ़ाकर। 26 का है वाष्पन का वेग निर्भर करता है। वाष्पन का वेग निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। इसका सही आंसर होगा ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर। ये 26 का इनमें से सभी हो जाएगा। 26 का ABCD सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ए नंबर का ऑप्शन है कोयला, अमोनिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर। इसका ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन है 27 का बी है अमोनिया क्लोराइड। 28 का है अंतिम एंड लास्ट सॉल्यूशन, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना कहलाता है। यह तो सभी आप जानते हैं कि द्रव जब वाष्प में परिवर्तन होता है तो वाष्पन की क्रिया होती है। जैसे पानी पर सन का प्रकाश पड़ता है तो वो वाष्प में बनकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसी को वाष्पन कहते हैं। तो 28 का हो जाएगा बी। यदि आप हमारा जितना भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने क्वेश्चन में और उसके आंसर में एक मार्क लगाया है, यानी एक सिंबल लगाया है। आप अपने ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये आपको इस आंसर में क्या क्या सिंबल लगा हुआ है, और हमें कमेंट करके बताइए।